Good morning, students. How are you all? I hope you all are doing well and healthy at your home. Students, today we will start कक्षा 8 विषय हिंदी पाठ 3 मत बांटो इंसान को। और इसके कवि हैं कवि विनय महाजन। बच्चों, यह कविता प्रसिद्ध कवि विनय महाजन द्वारा लिखित है, जिसमें मानव मूल्यों की चर्चा की गई है और कहा गया है कि पारस्परिक समरसता की भावना से ही विश्व कल्याण हो सकता है। नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग। इस कविता में विनय महाजन जी ने मनुष्य को मिलजुल कर रहने की प्रेरणा दी है। मनुष्य को किसी भी भेदभाव में नहीं पड़ना चाहिए। हमें सभी भेदभावों को बुलाकर एकता की दृष्टि से इस संसार को देखना चाहिए। यह प्रकृति भी हमें निरंतर यही उपदेश देती है। इस कविता में एकता, मिलजुल कर रहना, समानता आदि मूल्य समाविष्ट हैं। पहले की 4 पंक्तियां हैं। मंदिर मस्जिद गिरजा घर ने बांट लिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। इसका अर्थ यह है कि चाहे भगवान कहो या ईश्वर कहो या अल्लाह या गॉड, पर सर्वशक्तिमान भगवान एक ही है। चाहे उसे आप मंदिर में पूजो या मस्जिद में या गिरजाघर में, भगवान एक है। परंतु इंसानों ने उसे मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर आदि अलग अलग पूजा घर बनाकर भगवान का बंटवारा कर लिया है। धरती बांटी सागर बांटा। धरती मीन्स पृथ्वी, सागर मीन्स समुद्र। इसी तरह अलग अलग देश बनाकर धरती भी बांट ली है। इस धरती का भी बंटवारा कर लिया है। सागर के भी अलग अलग हिस्सों पर अधिकार कर उसे भी बांट लिया है। तो कवि कहते हैं, अब कम से कम इंसान का बंटवारा मत करो। मीन्स इंसानियत का बंटवारा मत करो। हम सब एक ही भगवान या अल्लाह या गॉड की संतानें हैं। हमें ऊंच नीच, अमीर गरीब, जात पात के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हमें इंसानियत को नहीं भूलना चाहिए। हम सब लोग एक ही भगवान की संतानें हैं। आगे की पंक्तियां हैं। अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, उजियाला महलों में बंदी, हर दीपक मजबूर है। अभी राह, राह मीन्स रास्ता। अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है। यहाँ पे कवि कहते हैं, दुनिया में समानता की भावना फैलने की अभी तो शुरुआत हुई है। समानता का भाव पूरी तरह फैलने में अभी देर है। उसके लिए अभी हमें बहुत सारे प्रयत्न करने पड़ेंगे। और कवि ये कहता है कि अभी अभी तो हम सब ने अपनी राह शुरू की है। इन भेदभाव के चक्कर में पड़कर हमें अपनी मंजिल से नहीं भटकना चाहिए, क्योंकि हमारी मंजिल अभी बहुत दूर है। उजियाला महलों में बंदी, हर दीपक मजबूर है। उजियाला मीन्स रोशनी, उजाला। बंदी मीन्स कैदी, गुलाम। कवि ये कहते हैं, इस संसार में अमीरी व गरीबी के भेदभाव से ऐसा लगता है कि उजियारा केवल अमीरों के महलों में बंदी होकर रह गया है और गरीब आदमी एक छोटे से दीपक के साथ रहने को मजबूर है। अतः हमें अमीरी गरीबी का भेदभाव भुलाकर एकता की दृष्टि से इस संसार को देखना चाहिए। आगे की पंक्तियां हैं। मिला न सूरज का संदेशा, हर घाटी मैदान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। घाटी मैदान मीन्स 2 पहाड़ों के बीच का समतल स्थान। कवि ये कहते हैं कि अभी सूरज का संदेश प्रत्येक घाटी
और मैदान को नहीं मिल पाया है। मानव समानता का विचार अभी भी बहुत से भागों तक नहीं पहुंचा है। धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। लेकिन इंसानों ने अपने उपयोग के लिए इस धरती व सागर का बंटवारा कर लिया है। लेकिन हम सब इंसान उसी परमात्मा की संतान हैं। हमें इंसानियत का बंटवारा नहीं करना चाहिए। आगे की पंक्तियां हैं। अब भी हरी भरी धरती है, ऊपर नील वितान है। वितान मीन्स आकाश। पर न प्यार हो तो जग सोना, जलता रेगिस्तान है। रेगिस्तान मीन्स मरुस्थल। कवि ये कहते हैं, प्रकृति हमारे साथ कभी भी भेदभाव नहीं करती है। यह धरती हमेशा से हरी भरी है। ऊपर नीला आसमान है जिसमें सूरज और चंद्रमा सारी प्रकृति को एक जैसा प्रकाश देते हैं। पर न प्यार हो तो जग सूना, जलता रेगिस्तान है। यह धरती प्रेम व एकता के बिना एक जलते हुए रेगिस्तान के समान लगती है। आगे की पंक्तियां हैं। अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को। चट्टान मीन्स शिलाखंड, बड़ा पत्थर। धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। कवि ये कहते हैं, हमें प्रेम रूपी जल से जिन लोगों के हृदय नफरत की आग में चट्टान के समान हो गए हैं, उन्हें प्रेम रूपी जल से सींचना है। हमें हर प्यासी चट्टान को प्यार के लिए तरसते हृदयों को प्यार का शीतल जल देकर उनकी प्यास बुझानी है। धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। कवि ये कहते हैं कि हमने ऊंच नीच, जात पात, अमीर गरीब के चक्कर में पड़ के इस धरती का बंटवारा कर लिया है। लेकिन हमें इंसानियत का बंटवारा नहीं करना चाहिए। आगे की पंक्तियां हैं। साथ उठें सब तो पहरा हो। पहरा मीन्स सुरक्षा, रखवाली। सूरज का हर द्वार पर, द्वार मीन्स दरवाजे पर। हर उदास आंगन का हक हो खिलती हुई बहार पर। बहार मीन्स सुखद वातावरण, बसंत की बहार, जब चारों तरफ हरियाली व फूल ही फूल होते हैं, सुखद वातावरण। कवि यह कहते हैं, समानता के सूरज का प्रकाश तभी सबको मिल सकता है जब सब लोग एक साथ जग जाएं और एक साथ मिलजुल कर रहेंगे। हम सब साथ में समानता की भाव के साथ उठेंगे तो हर घर के दरवाजे पर समानता रूपी प्रकाश का पहरा होगा। हर उदास आंगन का हक हो खिलती हुई बहार पर, और हर उदास घर का आंगन खुशियों से भर जाएगा, क्योंकि खुशियों पर सबका एक समान हक होता है। हर आंगन में उसी तरह खुशी छा जाएगी जैसे बाग में बहार आती है। आगे की पंक्तियां हैं। रौंद न पाएगा फिर कोई। रौंद मीन्स कुचलना। मौसम की मुस्कान को। धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। कवि यह कहते हैं, विश्व में समानता का भाव फैलने पर कोई किसी पर जुल्म नहीं करेगा और चारों तरफ परस्पर अपनत्व की खुशी होगी। तब कोई किसी पर जुल्म कर उसकी मुस्कान को रौंद नहीं पाएगा, अर्थात नष्ट नहीं कर पाएगा। धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। कवि यह कहते हैं कि आप लोगों ने अपने फायदे के लिए, अपने उपयोग के लिए जात पात के चक्कर में पड़कर, ऊंच नीच के चक्कर में पड़कर, अमीर गरीब के चक्कर में पड़कर इस धरती का बंटवारा कर लिया है, सागर का बंटवारा कर लिया है। लेकिन इंसानियत का बंटवारा मत करो, इंसान का बंटवारा मत करो। इस कविता के माध्यम से कवि हमें मिलजुल कर रहने की प्रेरणा दे रहे हैं और यह बता रहे हैं कि पारस्परिक समरसता की भावना से ही विश्व का कल्याण हो सकता है। Now, in the end of the lesson, I hope you understood this lesson very well. Thank you.